जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 टुडे लेक्चर इज अबाउट लीनियर इक्वेशंस। टुडे टॉपिक इज लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस जो हमारी 7 में पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो है वन वेरिएबल। हम लीनियर इक्वेशंस तो पढ़ेंगे लेकिन सिंगल वेरिएबल के साथ, जैसे सिंगल वेरिएबल विद एक्स और वाई और एनी अदर। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इज अवर टुडे टॉपिक। फंडामेंटल मैथमेटिक्स मैथ है, पेज नंबर 170 फ्रॉम योर बुक मैथ है, फंडामेंटल मैथमेटिक्स, पेज नंबर 170. ओपन योर बुक्स and today topic is linear equations. Linear equation, an equation consisting of polynomial of degree 1 is called a linear equation. पोलिनोमियल्स के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। पोलिनोमियल्स हैविंग टर्म्स, ठीक है। 5 इज अ पोलिनोमियल, 5x इज अनदर पोलिनोमियल विद टाइप इज मोनोमियल, 5x plus y is a binomial, and like this trinomial and other polynomials we already learned in your previous lectures. Now वेन अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि पोलिनोमियल में जो जितने भी वेरिएबल हैं, एक्स वेरिएबल आ रहा है या वाई वेरिएबल आ रहा है, हमारे पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है अगर वो 1 है तो वो इक्वेशन लीनियर होगी, ठीक है। एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एन इक्वेशन. An equation which contains a single variable with the exponent 1 is called the linear equation in one variable. For example, ax plus b is equal to c. तो बेटा यहाँ पर वेरिएबल नंबर 1 सिंगल वेरिएबल आया है, पूरी की पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आया है जो कि है x. इसमें a कोएफिशिएंट है, b कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है. ax plus b is equal to c. This is our an linear equation. ये हमारी एक इक्वेशन है, लीनियर है. लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आई है? 1. और इन वन वेरिएबल कैसे है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल आया है जो कि है x. तो ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और वेरिएबल भी एक ही हो, दो वेरिएबल ना आए, तो उनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. इसकी कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे 2x plus 5 2x plus 5 is equal to 7 is our linear equation. Now 2x plus 2 is our linear equation. ये linear equation इसलिए है क्योंकि बेटे इसमें जो वेरिएबल है x उसकी पावर कितनी है? 1, जो कि हम शो नहीं कर रहे. जब किसी वेरिएबल की पावर 1 होती है वो हम शो नहीं करते, वो अंडरस्टूड होती है. यानी कि पावर बोल लो, आप इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, आप इसको डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है. किसी भी पोलिनोमियल्स में जब पोलिनोमियल्स इक्वेशंस बनते हैं, कैसे बनते हैं? जब बिटवीन टू पोलिनोमियल्स इक्वेशन का साइन आए, इक्वल का साइन आए, तो उसको हम इक्वेशन बना देते हैं. 2x plus 2 हमारा एक पोलिनोमियल है, 8 हमारा सेकंड पोलिनोमियल है. टू पोलिनोमियल्स हैं और इन टू पोलिनोमियल्स के सेंटर में जब इक्वल का साइन आता है तो इन दो पोलिनोमियल हैं इनका रिलेशन आपस में बन जाता है इक्वेशन का. अब ये इक्वेशन तो है, व्हेन इक्वल साइन कम्स या अकर्स बिटवीन टू पॉलिनोमियल्स देन इक्वेशन बिकम्स. इक्वेशन तो बन गई. अब इक्वेशन की मजीद आगे कौन सी टाइप है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कौन सी है? तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपने वेरिएबल को जज करना है. अगर आपके वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो 1 हो
यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो या वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 हो, तो बेटे वो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और अगर आपकी इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल आए, जैसे कि अभी स्क्रीन पे जो इक्वेशन मैंने लिखी है 2x + 2, इसके अंदर सिंगल वेरिएबल आया है x, एक वेरिएबल आया है, तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यही हमारा आज का टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी मैंने आपको बता दी। हाई वेरिएबल की पावर हमारे इक्वेशन के नेम को डिजाइन करती है। अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन कहते हैं, अगर हमारे वेरिएबल की पावर 2 हो जाए तो फिर वो लीनियर नहीं रहती, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसी तरह इक्वेशंस के बहुत से नेम्स हैं। जब हमारे वेरिएबल की पावर आए 1, जो कि हम शो नहीं करते, और वेरिएबल हमारी इक्वेशन में आए 1 टाइम, बेशक रिपीट हो जाए लेकिन हो 1 ही वेरिएबल, यानी कि x 2 बार आ जाए या x 3 बार आ जाए, ये मैटर नहीं करता, आए बस x ही, y ना आए, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके सोल्यूशन में ये जो x के साथ प्लस हो रहा है ना 2, ये जो 2 इसके साथ प्लस हो रहा है 2x + 2, अच्छा इसमें हमको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को सिंगल रखना है, बाकी सब हमने x के साथ से रिमूव कर देना है। तो बेटा ये ट्रांसपोजिशन मेथड है। ट्रांसपोजिशन मेथड ये होता है कि जो चीज इक्वेशन के वन साइड पे प्लस हो रही है वो दूसरी तरफ जाके हो जाएगी माइनस की। या हम ये कंसीडर करते हैं कि जब दो चीजें आपस में इक्वल हैं, इक्वेशन का साइन कब आता है, इक्वल का साइन कब आता है, जब टू पोलिनोमियल्स आर इक्वल टू ईच अदर, टू पोलिनोमियल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये दोनों पोलिनोमियल आपस में इक्वल हैं, 2 इधर प्लस हो रहा है, इसने दूसरी साइड पे जाके ट्रांसपोजिशन मेथड के मुताबिक इसने दूसरी साइड पे जाके होना है माइनस। इक्वेशन हमें ये कहती है, इक्वेशन का ये रूल है कि अगर आप वन साइडेड पे कोई चीज ऐड कर रहे हैं या कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेटे हमने बोथ साइड पे करनी है। अगर ये 2 उधर जाके माइनस हो रहा है तो ये इस साइड पे भी माइनस होगा, यानी कि जो इधर +2 है वो दूसरी साइड पे जाके 8 के साथ होगा माइनस। अगर वो इस साइड पे माइनस हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे भी क्या होगा, माइनस होगा। ऑन बोथ साइड्स हमने जो भी ऑपरेशन करना है वो इक्वेशन के बोथ साइड्स पे करना है। अगर एक साइड पे आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, कोई चीज प्लस माइनस कर रहे हो, आपने इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी सेम ही ऑपरेशन जो है वो करना है। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, तो उसमें हमने जब 2 इधर प्लस हो रहा था दूसरी साइड पे जाके माइनस किया तो हमारे पास आ गया आंसर 6। अब सेकंड में देखो बेटा, ये जो 2 है वो x के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। जो चीज इस साइड पे मल्टीप्लाई होती है इक्वेशन की वन साइड पे, ट्रांसपोजिशन मेथड से उसने दूसरी साइड पे जाके होना है डिवाइड। नंबर 1। नंबर 2, दो बातें जहन में रखनी है। एक तो ट्रांसपोजिशन मेथड है कि पोजीशन द ट्रांसफर ऑफ एनी नंबर, कि आप किसी भी नंबर की पोजीशन को ट्रांसफर कर दें। 2 और x आपस में मल्टीप्लाई के ऑपरेशन में है, 2 इज मल्टीप्लाइड विद x, इसने दूसरी साइड पे जाके होना है डिवाइड। अगर इसने दूसरी साइड पे डिवाइड होना है ना तो बेटा इसने इस साइड पे भी डिवाइड होना है। नंबर 1, या तो आप ट्रांसपोजिशन मेथड को अपने माइंड में रख लो। अगर ये नहीं तो दूसरी बात जो हम इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं वो ये है कि जो भी इक्वेशंस में आपने कोई ऑपरेशन करना है, कोई चीज माइनस करनी है, प्लस करनी है, डिवाइड करनी है, कुछ भी करना है, मल्टीप्लाई करनी है, वो ऑन बोथ साइड। अगर आप एक साइड को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपने दूसरी साइड को भी 2 से डिवाइड करना है, सिंपली। ठीक है, ये 2 को हमें x के साथ हमें 2 नहीं चाहिए, जब x सिंगल आएगा तो वो x की वैल्यू होगी और उसको हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर बेटे हमने 2 को 2 से कर देना है कट, और दूसरी साइड पे अगर हम 6 से कट करेंगे तो हमारे पास x की क्या आंसर आएगा 3। हमारे पास x का आंसर आएगा 3। दिस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑपरेशन। इनवर्स ऑपरेशन ट्रांसपोजिशन मेथड का ही दूसरा नाम है। Transposition method in which we transfer the position of any number, and inverse operation is this कि प्लस इनवर्स है माइनस का, माइनस इनवर्स है प्लस का, मल्टीप्लाई इनवर्स है
डिवाइड का और डिवाइड इनवर्स है मल्टीप्लाई का। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनवर्स ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, यानी कि जो चीज एक साइड पे हो रही है माइनस, वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस। ये इनवर्स ऑपरेशन, इसको इनवर्स ऑपरेशन भी बोलते हैं। और इक्वल का साइन क्या शो करता है कि अगर हमारे पास, देखो हम अपनी मर्जी से बेटा कोई चीज प्लस या माइनस नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक साइड पे फर्ज करें 5 वैल्यू है, तो दूसरी साइड पे आपके पास भी 5 ही होने चाहिए, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। जैसे कि 4 + 1 = 5। अब एग्जैक्ट 5 तो नहीं है, लेकिन 4 + 1, दो, जब आप 4 में 1 प्लस करोगे क्या आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा ना। इसका मतलब कि इक्वेशन इस बात को मानती है कि बेशक आपके पास सेम वैल्यूज ना हो, लेकिन जो जितना इस साइड पे हो उतना दूसरी साइड पे हो, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। आप अपनी मर्जी से बेटा कहीं कुछ उठाकर प्लस और माइनस नहीं कर सकते, इक्वेलिटी हमको ये परमिशन नहीं देती। हाँ, इक्वेलिटी ये जरूर कहती है कि ऑन बोथ साइड जो है वो सेम सिचुएशन में हमारे पास सब कुछ हो। सलमान जाकिर वीडियो ऑफ करें। Now this is another type of linear equation। कैसे पता चलता है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? फौरन से जज योर इक्वेशन। आपने अपनी इक्वेशन को जज करना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है जिसका नाम है x। जब हमारी इक्वेशन में एक वेरिएबल आए तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक आपने अपना चेक करना है कि वेरिएबल कितना है, और एक आपने उसकी पावर चेक करनी है कि उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, हमारे पास इस इक्वेशन में जो डिग्री आई है वो भी 1 है, वेरिएबल भी 1 है। जब डिग्री 1 आए तो लीनियर बोलते हैं, और जब वेरिएबल 1 आए तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल आए तो फिर 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल आए तो 3 वेरिएबल्स। यानी कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो डिग्री के साथ कंसर्न करती हैं, और वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे कंसर्न करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है x/2 - 1 = 4। ठीक, हमें क्या चाहिए, हमें खाली x की वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये -1 भी नहीं चाहिए और ये डिवाइडेड बाय 2 भी नहीं चाहिए। इस 1 को इनवर्स ऑपरेशन के मुताबिक, अगर इधर -1 हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, +1। नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड ये कहता है कि ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ दैट वैल्यू। आपने -1 की पोजीशन को ट्रांसफर करना है। जब आप इसकी पोजीशन को ट्रांसफर करोगे तो इसका साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जब हम 1 की पोजीशन को ट्रांसफर करेंगे, इक्वेलिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो बेटा ये जो -1 है ये हो जाएगा +1। आप इन दोनों में से फिलहाल कोई भी मेथड चूज कर सकते हो कि हमने जो मेथड चूज करना है वो ट्रांसपोजिशन है, इनवर्स है, या इक्वेलिटी ऑन बोथ साइड। इक्वेलिटी ये कहती है कि अगर आपने इस साइड पे +1 किया है तो दूसरी साइड पे भी आप क्या करोगे, +1 करोगे। ये 3 मेथड जो हैं वो इस जगह पे हम लोग अपने जहन के अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकते हैं, तो वो दोनों ही सब के सब क्या होंगे, करेक्ट होंगे। मैं यहाँ पर इक्वेलिटी मेथड यूज करती हूँ ऑन बोथ साइड्स, यानी कि मैं जो भी करूंगी या आप जो भी करेंगे बेटे, हमने ऑन बोथ साइड करना है। इस -1 को यहाँ से खत्म करने का एक तरीका ये है कि मैं दोनों तरफ +1 को ऐड कर दूं, यानी कि इक्वेशन की बोथ साइड्स पे हम क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, +1 ऐड करेंगे। +1 ऐड किया दोनों साइड पे, -1 और +1 आपस में कैंसिल हो गए, और 4 में आपने 1 प्लस किया तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 5। हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। नाउ वी गेट 5। अब बेटे हमारे पास जो सेकंड थिंग है वो है ये 2। इस 2 को भी हमने दूसरी साइड पे ट्रांसफर करना है। क्यों, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। मैं आपको
2-3 मेथड ऑटोमेटिकली बता चुकी हूँ और ये तीनों ही मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड किसी भी इनवर्स ऑपरेशन को शो करता है कि अगर कोई चीज यहाँ पर डिवाइड में है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई। नंबर 1। नंबर 2 ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में ये बताता है कि ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ एनी नंबर। आपने 2 की पोजीशन को ट्रांसफर करना है ऑटोमेटिकली। अगर ये यहाँ पर डिवाइड के ऑपरेशन में है, जैसे ही हम इसकी पोजीशन को दूसरी साइड पे ट्रांसफर करेंगे, ये उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। नंबर 3 हम इक्वेलिटी की बोथ साइड्स पे सेम वैल्यूज का ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। जो भी ऑपरेशन करना है वो ऑन बोथ साइड्स करना है, ये इक्वेलिटी का मेथड है। तो हम यहाँ पर दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, प्लस 2 से मल्टीप्लाई विद 2 ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट मीन भी मल्टीप्लाई होता है। आपका दिल चाह रहा है आपने ब्रैकेट यूज नहीं करनी, आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना, फिर भी ये कटिंग हो जाएगी। 2 से कट हो जाएगा, LHS वाली साइड पे x रह जाएगा सिंगल, और दूसरी साइड पे जब 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा बेटा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। 2 ने 2 से कट हो जाना है और 5 ने 2 से मल्टीप्लाई हो जाना है। 5 2s are 10 और यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 10। x की क्या वैल्यू आ गई 10। ये जो x की वैल्यूज आती है ना, इसको हम अपनी अलजेब्रिक लैंग्वेज में सॉल्यूशन कहते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया है हमारे पास, उसका वैल्यू आई है 10। इन अदर वर्ड्स अननोन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे अननोन की भी कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो वो भी हमारे पास आ गया है 10। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे और मैं इसको कर रही हूँ 12 से डिवाइड ऑन बोथ साइड्स। अभी तक मैंने आपको जो बताए तो 3 मेथड है, लेकिन मैं एक ही मेथड के साथ काम कर रही हूँ और वो मेथड है ऑन बोथ साइड्स। आपने जो भी करना है आप ऑन बोथ साइड्स करोगे। 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने अपने माइंड में ये सोच लिया कि अगर मैं इसको 12 से ऑन बोथ साइड डिवाइड कर दूं तो वन साइड का जो 12 है वो 12 से हो जाएगा कैंसिल, और सेकेंड टाइम पे 12 जो है वो 96। ये देखें 12 से कैंसर हो गया, सिंगल एक्स रह गया, और इधर 12 जो है वो आप इसका टेबल रीड करोगे, इसकी कटिंग करोगे, 12 8s are 96। हमारे पास सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आ गया है 8। इन अदर वर्ड्स वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8, वैल्यू ऑफ अननोन इज इक्वल टू 8। कुछ भी कह लो, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 8, value of x is equal to 8, value of unknown is equal to 8। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहाँ पर हमने 3 मेथड सीखे। 3 मेथड कौन से थे बेटा? ट्रांसपोजिशन मेथड नंबर 1, ट्रांसपोजिशन मेथड नंबर 2, इनवर्स मेथड नंबर 3, डू सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड। ये 3 हमने अभी तक जो मेथड हैं वो एक ही तरह के हैं। इन तीनों में से आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना जो भी करो ऑन बोथ साइड जरूर करना, ठीक है? चाहे आप ट्रांसपोजिशन मेथड यूज कर रहे हैं तब भी इक्वेशन के बोथ साइड पे सेम वर्क होता है, जब आप इनवर्स मेथड यूज करते हैं तब भी ऑन बोथ साइड पे सेम ऑपरेशन होता है, और सेम ऑपरेशन तो दोनों साइड पे है ही है। यानी कि हम खुद से सोच लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अननोन की वैल्यू आ जाए। सो देयर आर 4 इक्वेशंस, linear equations in one variable, solving methods, there are 4 methods। ये 4 के 4 methods ही हमने यूज करने हैं। और कब यूज करने हैं ये बेटे हमारी अपनी जजमेंट है। हमने अपनी इक्वेशंस को देखना है और देखने के बाद हमने ये जज करना है कि हम कौन सा मेथड यहाँ पर चूज करेंगे। देयर आर 4 मेथड्स। नंबर 1 ट्रांसपोजिशन मेथड, जो कि अभी भी हमने पढ़ा, ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ एनी नंबर। कैसे है, अगर कोई चीज एक साइड पे प्लस हो रही होती है, कोई वैल्यू एक साइड पे इक्वेशन की वन साइड पे प्लस हो रही है तो वो सेकंड साइड पे जाके हो जाएगी माइनस। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। और ट्रांसपोजिशन मेथड में प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। दिस इज द ट्रांसपोजिशन मेथड ऑन बोथ साइड। सेपरेट द वेरिएबल्स एंड नंबर मेथड्स, ये मेथड तब यूज करते हैं जब हमारे पास वेरिएबल आए ऑन बोथ साइड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमारा तीसरा मेथड है और ये तब यूज करते हैं जब हमारे पास वन साइड और बोथ साइड्स फ्रैक्शन आए। इक्वेशन की वन साइड पे फ्रैक्शन आए तब भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करते हैं, और अगर बोथ साइड पे फ्रैक्शन आए तब भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ही यूज करते हैं।
एंड नंबर 4 टेकिंग एलसीएम मेथड। तो एलसीएम बेटे तब लेते हैं जब हमारे पास बिटवीन फ्रैक्शंस कोई प्लस या माइनस आता है तो हम उसका लेते हैं एलसीएम। वी टेक एलसीएम व्हेन बिटवीन टू फ्रैक्शंस या बिटवीन टू वेरिएबल्स हमारे पास आ रहा होता है कोई माइनस या प्लस का ऑपरेशन। पहले हम एलसीएम लेते हैं, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज योर पेज नंबर 170 ऑन योर बुक। 1 over 8x is equal to 4. 1 over 8x is equal to 4. Simply, this is your mental math. ये मेंटल मैथ है सारा का सारा, आप अपने माइंड में सॉल्व करेंगे और हमारा माइंड इतना क्विक होना चाहिए। बेशक तो बेटे आप इसके ऊपर लगा लें इनवर्स मेथड, चाहे आप लगा लो ट्रांसपोजिशन मेथड, और चाहे आप लगा लें तीसरा था डू सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स, कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा चले मैं एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ कि 1 over 8x सबसे पहले जो चीज मैंने जज करनी है वो ये है कि क्या दिस इज एन अ लीनियर इक्वेशन। यस, x की डिग्री कितनी है 1, जज हो गया कि लीनियर इक्वेशन है। फिर इन वन वेरिएबल है, यस सिंगल वेरिएबल अकर इन वन वेरिएबल। अब हम बेटे यहाँ पर अपनी वैल्यू ऑफ अननोन फाइंड आउट करेंगे। x 8x के साथ हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड पे जाके होगा मल्टीप्लाई, तो 4 8s are 32, 4 8s are 32, x इज इक्वल टू 32 प्लस का मेरा आ गया आंसर। सेकंड आंसर देने के लिए आपको जहमत दूंगी, सेकंड आंसर देने के लिए आपको जहमत दूंगी। कौन जहमत ले रहा है जी मेरी? अलिशा जफर को जहमत देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अलिशा। वालेकुम सलाम टीचर। ठीक है बेटा, अब आप सेकंड को थोड़ा सा एक्सप्लेन जरा करके सॉल्व कर दें जरा। टीचर यहाँ पे हमारा जो x के साथ वैल्यू है वो -7 है, तो यहाँ पे हमें उसको ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे वो प्लस ट्रांसपोजिशन हो मेथड जाएगा। से, मतलब चलें ये तो वो आपने प्लस। मुझे सही बता दिया कि 7 इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। आई एग्री। लेकिन आपने अपने माइंड में क्या सोचा था? ट्रांसपोजिशन मेथड। गुड, कुछ भी सोच लो, ट्रांसपोजिशन भी सोच सकते हैं आप, फर्स्ट इनवर्स भी सोच सकते हैं, मेथड। यस, या सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड, कुछ भी सोच लें। आपने बेटे अपने माइंड को फ्री नहीं करना, ठीक है? आपने अपने माइंड में मेथड रखना है और मेंटल मैथ से आपने इसका आंसर देना है। क्या आंसर आ रहा है बेटे? -8। -8। गुड, एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड। अच्छा बेटे नाउ टाइम इज अप। अच्छा ऐसा करते हैं, क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। कौन करेगा? कौन जल्दी जल्दी? जी मीरा फहीम, मीरा बिजाज भी आ गए। मीरा फहीम बताइए। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम जी। बेटे थर्ड आप सॉल्व कर रहे हो। टीचर ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करेंगे, x +1 -1 इज इक्वल टू 5 -1, गुड, x इज +1 इक्वल टू -1 से 4। कैंसल, बोले ना, यस, +1 +1 -1 से कैंसिल, 5 -1 इक्वल्स 4, सो x x इज इज इक्वल इक्वल टू 4। टू 4। वेरी गुड जी, एक्सीलेंट, गुड आंसर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बेटे आप तमाम स्टूडेंट्स इसकी घर पे प्रैक्टिस कर लें। कल मैं आपसे इसको कल ये स्क्रीन नहीं शो करूंगी, ठीक है? ब्लैंक स्क्रीन आएगी, आपने मुझे खुद आंसर बताने हैं। जो स्टूडेंट तीनों मेथड्स में से अपने माइंड में जो भी मेथड रख के सॉल्व करेगा ना, मुझे उसको बताना पड़ेगा कि वो कौन से मेथड के साथ जा रहा है, ठीक है? ओके जी, थैंक यू सो मच क्लास। एंड